नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। विनेश विधायक बन चुकी है। बृजभूषण बाइज्जत बरी हो चुके हैं। धरना हो गया, मीडिया की टीआरपी पूरी हो गई, इन्फ्लुएंसर्स के पे आउट आ चुके और एजेंडा सेट हो चुका है। लेकिन तुम जो मुझे देख रहे हो, तुम जो आंखें गड़ाकर छाती पीट रहे थे, तुम आज क्यों चुप हो? जब आरोप लगे थे तो तुमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मीम भेजा, तुमने फेसबुक पर लिखा सड़ा हुआ सिस्टम है, तुमने इंस्टा रील पर कहा बेटियां बेच दी तुमने। अब बृजभूषण बाइज्जत बरी हो गए हैं। कोई पोस्ट नहीं, कोई माफी नहीं, कोई रील नहीं। कितना आसान हो गया है भारत में किसी को बलात्कारी कह देना। न कोई सबूत, न कोई तारीख, न कोई गवाह, बस एक लड़की कैमरे के सामने रो दे, पूरा देश पिघल जाता है। जंतर मंतर पर धरना लगा, हमारी बहनों को इंसाफ चाहिए। मीडिया ने रात दिन लाइव दिखाया, देश ने सवाल नहीं पूछे, भावनाओं में बह गया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक अब सिर्फ पहलवान नहीं रही, अब नेता हैं, ब्रांड हैं। और बृजभूषण सिंह, जिसने गांव गांव में अखाड़े बनाए, कुश्ती महासंघ खड़ा किया, हिंदुस्तान को मेडल दिलाए, उसे तुमने बलात्कारी बना दिया। पॉस्को के तहत केस बना, एक नाबालिग ने कहा शोषण हुआ, वही लड़की कोर्ट में बोली मैंने झूठ बोला था। किसी को तारीख याद नहीं, कोई कहता है ट्रेन में हुआ, कोई कहता है होटल में। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ कहानियां हैं। कोर्ट ने कहा कोई केस नहीं बनता, बृजभूषण बाइज्जत बरी। पर समाज में कौन बरी करता है? क्या तुमने बृजभूषण से माफी मांगी? क्या तुमने वो पोस्ट डिलीट किया जिसमें तुमने उन्हें बलात्कारी लिखा था? उनका राजनीतिक नुकसान हुआ है, उनका टिकट काटा गया, महासंघ से निकाला गया, सम्मान छीना गया। जो लोग उनके चरण छूते थे आज नमस्ते तक नहीं करते। उनका बेटा चुनाव लड़ा, लेकिन बाप को मंच पर नहीं बुलाया जाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठे आरोप का डर पार्टी को भी था। अब विनेश चुप हैं, साक्षी वापस नौकरी पर है, नेता अगले चुनाव की तैयारी में है। लेकिन तुमने कभी पूछा अब विनेश क्यों चुप है? अब साक्षी क्यों कैमरे के सामने नहीं आती? जो पत्रकार 24/7 रिपोर्ट कर रहे थे, अब उनके पास वक्त नहीं है। क्यों नहीं बरखा दत्त, रवीश कुमार या राणा अय्यूब अब सवाल कर रहे? क्यों उन एनजीओ की फाइलों में अब यह केस बंद हो गया? क्यों नहीं कोई पूछ रहा क्या इस केस ने देश के असली पीड़ितों की लड़ाई को कमजोर किया? अब एक सवाल है जो इस देश में पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता। जब झूठा आरोप लगता है तो आरोपी की जिंदगी तबाह हो जाती है, पर झूठा आरोप लगाने वालों को क्या सजा मिलती है? उनका क्या होता है? कोई सजा है? कोई गिरफ्तारी? कोई जुर्माना? कोई माफी? नहीं, कुछ नहीं। बल्कि उसे तो सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, पद मिलता है, राजनीतिक टिकट मिलता है। पर जिस पर झूठा आरोप लगा उसका क्या? यही सवाल है मेरा। उसके परिवार के लोग ताने सुनते हैं, बच्चों का स्कूल बदल जाता है, पत्नी को रिश्तेदार शक की निगाह से देखते हैं, पड़ोसी पीठ पीछे बातें करते हैं, राजनीति में टिकट कट जाता है, चुनाव नहीं लड़ पाते, पार्टी उसे मंच से दूर कर देती है, पार्टी से दूर कर देती है, सोशल मीडिया पर उसे
आज भी मॉलेस्टर, रैपिस्ट, मॉन्स्टर कहा जाता है। कोर्ट कह दे निर्दोष, पर समाज कहता है बच गया। अब समय आ गया है कि झूठा आरोप लगाने वालों पर भी उतनी ही कठोर कार्रवाई हो जितनी किसी अपराधी पर होती है। जिसने झूठा केस किया उसे जेल हो, उसे माफी मांगनी पड़े जनता के सामने, उसे पब्लिकली बेनकाब किया जाए। पॉस्को कानून का दुरुपयोग करने वाले को भी पॉस्को के तहत ही सजा मिले, फॉल्स एफआईआर करने वालों को भी वही सजा मिले जो उसने सामने वाले के लिए मांगी थी। यह समाज तभी बदलेगा जब झूठ बोलने पर डर लगेगा। यह सिस्टम तभी सुधरेगा जब आरोप लगाने से पहले लोग 1000 बार सोचें, क्योंकि आज तुम्हें लगता है सिर्फ एक लड़की कुछ भी बोले और आदमी फंस जाए, और यही सबसे बड़ा खतरा है। आज बृजभूषण बाइज्जत बरी हुए हैं, कल कोई और फंसेगा। अगर आज झूठ का हिसाब नहीं मांगा तो कल सच कोई बोलेगा ही नहीं। सिर्फ आरोपी को नहीं, आरोप लगाने वालों को भी अब जवाबदेह बनाना पड़ेगा। मैं बृजभूषण सिंह का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो उनको जानता भी नहीं व्यक्तिगत रूप से, ना कभी मेरी बात हुई है। मैं बस एक इंसान की तरफ से बोल रहा हूं जिसे समाज ने बिना सुने, बिना परखे फांसी पर लटका दिया। अब अगर तुम नहीं बोले तो कल जब तुम पर झूठा आरोप लगेगा तो कोई नहीं बोलेगा। अगर तुम आंखें बंद करोगे तो कल तुम्हारी औलादें आंसू बहाएंगी। अब अगर तुम सोशल मीडिया की अदालत में न्याय मांगोगे तो याद रखना, यहां रोने वाला सही और चुप रहने वाला अपराधी बना दिया जाता है। अदालत ने बरी किया, अब समाज की बारी है। सोचो, क्या तुम इतना साहस कर सकते हो? बृजभूषण सिंह की यह कहानी और उन पर जो भी बीती सबके सामने है। सबने देखा, सोचा, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन ये जो पूरा वाकया हुआ वो पूरी तरीके से राजनीति से ग्रसित है। पॉलिटिकल एजेंडा चलाया गया एक आदमी के पीछे, और 2-2.5 साल जो ये मामला चला, जिस व्यक्ति ने इस काम को किया ही नहीं, झूठे आरोप लगे हों, उसकी जिंदगी कैसे बीती होगी। वो तो फिर भी एक पावरफुल आदमी है, एक सांसद थे, इलाके में उनकी अपनी पकड़ है, अपना वर्चस्व है। आम आदमी का क्या होगा? स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस, जिन लोगों का ऑफिस है वहां का माहौल, वहां का दफ्तर किस तरह से झेलता होगा अगर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। और ये हो रहा है। ये तो बड़ा केस था, बड़ा मामला था, तो मीडिया ट्रायल हुआ और सबके सामने है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो कि पॉस्को के तहत गलत मामले को झेल रहे हैं। ये पूरा मामला एक एग्जाम्पल है। सबको सचेत रहना चाहिए इससे, और अपने आसपास के माहौल को देखते हुए सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने बृजभूषण पर आरोप लगाए थे, या कोई भी अमुक आदमी किसी अमुक व्यक्ति पर आरोप लगाता है, लड़का हो या लड़की हो, मुझे लगता है कि इस पक्ष को भी देखना चाहिए कि अगर गलत साबित होता है आरोप, तो जिसने आरोप लगाया है उसकी क्या सजा हो, कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो गलत आरोप लगा सके। इस वीडियो में इतना ही। मनकही को जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आज मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।